नमस्कार सभी साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होम गार्ड के परिणाम का साथी आप सबको बहुत बेसब्र से इंतजार है। और साथी आज आपके 15 जून 2026 हो चुके साथी, अभी तक आपके यूपी होम गार्ड के परिणाम देखने को नहीं मिले हैं साथी। और लगातार अभ्यर्थियों ने वेट कर रहे हैं, हजारों में कॉल आ चुके भी, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी तक यूपी होम गार्ड के परिणाम जो है साथी अभी तक देखने को नहीं मिले। क्या संभावना बन रही है कि आज शाम तक आ जाएंगे या फिर साथी कब तक आपके परिणाम देखने को मिलेंगे। और रही बात साथी यहाँ पे कि आखिर जो आपके रिजल्ट आएंगे तो जो व्यक्ति पास रहेगा साथी उसमें आपको क्या दिखेंगे, कैसे आप उसका प्रोसेस और प्रोबेबिलिटी रहेंगे साथी। और जो व्यक्ति विफल हो जाता है साथी उसके लिए यूपी होम गार्ड के पहली बार जो परिणाम साथी आएंगे, यूपी होम गार्ड के पहले बार साथी आपके जो रिजल्ट जो आने वाले हैं, जो पहली बार आपके एग्जाम हुए साथी, तो वो कैसा क्या लिखेगा। लेकिन इस बीच में साथी मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि भाई वो लगातार वेट कर रहे हैं, किसी को कमाने जाना है, किसी को मतलब काम है, ये है वो है भैया। अब हम मजबूरी समझ रहे हैं भाई, एक ही मजबूरी नहीं होती है। और बहुत सारे अभी ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमें फिजिकल की तैयारी करना है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता रहा है कि हम होम गार्ड के फिजिकल की तैयारी करें। तो देखिए भाई, अगर मुझे भी कोई कह देगा कि भाई इस नंबर पे आप फिजिकल की तैयारी करो, आप सेफ हो, तो भाई मैं भी नहीं करता। भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स ये लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मुझे फिजिकल की अभी तैयारी मुझसे नहीं हो पा रही है जब तक परिणाम को नहीं देख पाएंगे, है ना। सभी साथी इनके ये सवाल हैं। त्यार साथी यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर अभी तक जो एक्टिव रही है साथी यूपीएसआई के जो साथी जो फिजिकल होने हैं, और भर्ती बोर्ड ने आज एक्टिव रहा है, यानी कि पूरा 100% साथी ये चांस बन रहा है कि आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन साथी सवाल ये पैदा हो रहा है भाई कि इसका आंसर की फाइनल जो साथी अभी तक नहीं आया, और यही साथी सब अभ्यर्थियों के अंदर थोड़ा सा परेशानियां बढ़ा रही है। और क्या साथी आपके परिणाम आने के साथ साथ आपके फाइनल आंसर की आ जाएंगे, भाई ये सब कुछ सवाल रहे हैं और सब ने वेट कर रहे हैं यूपी होमगार्ड के परिणाम का। ठीक है सभी साथी, थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पे कि आखिर कब तक आपके परिणाम यूपी होमगार्ड के देखने को मिल जाएंगे। 19 लाख अभ्यर्थियों ने इसके परिणाम का वेट कर रहे हैं। ठीक है साथी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 का, भाई रिजल्ट का इंतजार है। ठीक है भाई, रिजल्ट का इंतजार है। अगर साथी यहाँ पे बात करें कि यूपी होमगार्ड रिजल्ट आज आने की साथी उम्मीद कब तक हो सकता है, भाई ये तो आपके सवाल हो जाएंगे। भाई ये सबके मन में ये सवाल है कि 15 जून 2026 को साथी, है ना, कहा गया था कि 15 जून 2026 को साथी आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम आने हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या किया साथी कि अभी तक आपके परिणाम को नहीं जारी किया। अभी समय साथी आपके 2 बज रहे हैं, आपके पूरे साथी 2 बज रहे हैं, और अभ्यर्थियों ने लगातार मैसेज कर रहे हैं कि और कब तक हमें वेट करना होगा, आखिर कब तक यूपी होमगार्ड के परिणाम आ जाएंगे। साथी आप भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, और हम सबकी ये मजबूरियां है कि भाई यूपी होमगार्ड के परिणाम का हम लोग वेट कर रहे हैं। भाई ये अब हमारे हाथ में नहीं है कि भाई हमने क्लिक किया साथी और आपके परिणाम को दे दे। भाई जैसा नोटिस आया था हमने बताया, लेकिन आज की जो संभावना है साथी कितनी है, तो भाई देखिए यहाँ पे यूपीएसआई के भाई फिजिकल हो रहे हैं। ठीक है, और साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साथी भर्ती बोर्ड की, भर्ती बोर्ड साथी यहाँ पे आज पूरे तरीके से 100% एक्टिव रहा है। 100% की बात करें साथी तो वो एक्टिव रहा है, जो साथी आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम को भी जारी करने में पूरा सहमति है साथी उसके, और बहुत जल्द ही वो जारी कर सकता है। लेकिन वो कब जारी करेगा साथी ये मुझे नहीं पता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब रिजल्ट आए हैं जो 5 बजे साथी आपके होमगार्ड के साथी या फिर किसी भी एग्जाम के साथी जो परिणाम है साथी, मतलब शाम को 5 बजे देखने को बहुत अक्सर मिले साथी। 5 बजे साथी आपको राइट देखने को अक्सर मिलते हैं शाम को, है ना। शाम को साथी यहाँ पे मतलब 5 बजे आपको राइट देखने को मतलब अक्सर मिलते हैं परिणाम को। लेकिन साथी अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है और आपकी धड़कनें भी बहुत तेज होती जा रही हैं, और सभी अभ्यर्थियों ने वेट किया, भाई हमारे यहाँ बहुत मैसेज आए। तो भाई अब देखिए यहाँ पे एक बात कहूंगा, भाई ध्यान देना, एक बात कहूंगा कि यहाँ पे यूपी होमगार्ड रिजल्ट आने के बाद साथी क्या लिखेगा,
यानी कि जो व्यक्ति पास हो जाएंगे भाई उनके लिए क्या प्रोसेस पे दिखेगा, साथ ही वो कैसे दिखेगा वो पहले आप देख ले भैया, ध्यान देना है ना, सभी साथी ध्यान देना इस चीज को। और भैया आपके क्या लिखे हुए आएंगे ताकि आप फिजिकल की तैयारी करने के लिए पात्रता हो, आप में कोई संकोच की बात नहीं भैया, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो, आपके होमगार्ड के परिणाम सफल हुए यानी कि आप पास हो चुके हैं, है ना। साथ ही वो कैसा लिख के आएगा, सबसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि जब आपके वो परिणाम आएंगे यूपी होमगार्ड के भाई, तो वो कैसे लिखे रहेंगे भाई, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है और बहुत सारे पहले से आप देखे रहेंगे तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले साथी इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, रोल नंबर रहेंगे साथी और नाम रहेगा, और यहाँ पे साथी आपके रहेंगे कंग्रेचुलेशन साथी आपके लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा साथियों कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर DVPST, है ना। कंग्रेचुलेशन साथी आपको दिखेगा कि भैया आप बधाई हो, आप यूपी होमगार्ड के परिणाम में सहमति हो भैया, आप पास हो यानी कि फलित हो चुके हो, आप पास हो चुके हो। साथ ही यहाँ पे ये लिख के आएगा, अगर साथ ही यहाँ पे ये लिख के आ गया समझ लेना आप पास हो। यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएंगे साथ ही यहाँ पे राइट का लग जाएगा, और आपके ये सब नाम रहेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, और यहाँ पे बधाई के पात्रता के लिए आपको निशान दिए जाएंगे। ऐसे साथ ही आपके पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर भगवान ना करे भाई कि अगर आप कभी भी परिणाम को चेक करो तो आपके सामने ये लिखा हुआ आए, लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं साथी कि अगर आप विफल हो जाते हैं, भाई कोई भी विफल हो जाए, भाई कोई एक की ही नहीं कह रहा हूं साथी, अब हम भी विफल हो जाते हैं किसी चीज में, तो साथी अगर हमने होमगार्ड के एग्जाम दिया है साथी, अगर हम विफल हो जाते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं, घर से गालियां सुनने के लायक हो जाते हैं, घर वालों ने डांटते हैं, बोलते हैं कि निकम्मा है तू, कुछ नहीं करेगा, इधर टाइम बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, तो साथी वैसे अभ्यर्थी एक तो ऊपर से घर के जो बात विचार है वो तो सुनने के पेट भर जाएंगे, लेकिन साथी जब वो परिणाम चेक कर रहा होता है ना तो वो ये नहीं सोचता है साथी कि हमारे यहाँ पे ये लिख के आए, साथी वो ये सोचता है ना कि हमारे यहाँ पे भी बधाई के पात्रता आए और हम भी पास रहे, भले भले कितना भी कमजोर क्यों ना अभ्यर्थी हो, भाई उसके मन में एक ही चीज रहती है ना कि मैं बस पास हो जाऊं, भले कुछ हो जाए, कितनों नंबर आ जाए, मैं पास हो जाता ना तो बहुत बढ़िया होता, मेरे घर वाले थोड़ा सा सुकून से रहते, थोड़ा सा मतलब ये होता कि घर की स्थितियां सुधार सकते हैं, भाई ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई विफल हो जाता है अभ्यर्थी, परिणाम चेक करता है साथी, तो उसमें होमगार्ड में क्या लिख के आते हैं, सब में नहीं लिख के आएगा, केवल होमगार्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो साथी इसमें आपकी यही प्रोसेस रहेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, रोल नंबर रहेंगे साथी, और आपके नाम रहेंगे, और प्यारे साथी यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से लिख के आएगा आपके कि सॉरी वी हैव साथ ही नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर आपकी DVPST। भैया यानी कि यहाँ पे सॉरी बता दिया है कि भाई आप भी परिणाम आप विफल हो चुके हो, यानी कि साथ ही आप पास नहीं हो, सफल नहीं हो भैया, विफल हो चुके हो, सॉरी यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर DVPST। साथी ऐसे आपके लिख के वो दे देगा, और आपके जो आंखें होंगी वो साथी नम हो जाएंगी, फिर आप सोचने लगेंगे कि हमने क्या तैयारी किया था, हमने क्या पढ़ के किया था। प्यारे साथी आपके ऊपर से घर वाले ने इतना बोल बैठेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। प्यारे साथी किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो, हम तो चाहते हैं कि सब पास हो जाए, भले फिजिकल में छट जाए तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन सब के सब पास हो जाए, 19.5 लाख अभ्यर्थी पास हो जाए, हम तो इतना ही चाहते हैं कि 19.5 लाख अभ्यर्थी पास हो जाए, फिजिकल में ले जाके भले ही लाख लाख अभ्यर्थियों को छाट देना है, हम तो यही चाहते हैं। वरना किसी का जब दिल टूटता है ना, जब परिणाम के प्रति किसी का दिल टूटता है, जब ऊपर से फिर घर वाले ने बोल के दिल तोड़ देते हैं, तो प्यारे साथी उस वक्त आप हमारे पीछे बहुत ये सब हुआ है, लेकिन जब घर वाले बोल देते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है कि साला अब क्या करूं, भगवान भी हाथन के लकीर बहुत अजीब दे दिए, हम क्या करें, कैसे क्या करें। सभी साथी ऐसा होता है, मतलब मन में कुछ ऐसा होने लगता है कि यार हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, या फिर कोई बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सुसाइड के प्रति चले जाते हैं, और साथ ही ये सुसाइड भी कर लेते हैं ना, कि बहुत पढ़ पढ़ के लेकिन उनसे नहीं होता है, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनसे नहीं हो पाता है भाई। तो ये सब चीजें हैं, होता है, जब आप परिणाम चेक करेंगे तो नहीं तो पास नहीं तो फेल होंगे भाई, दोनों में से कोई एक होगा। अगर आपने मेहनत किया है लेकिन आपके नसीब ही साथ नहीं देगा साथी, तो आप फेल हो जाएंगे, ये तो है। लेकिन साथी उसमें देखिए निगेटिव मार्किंग वाला जो सिस्टम है ना, उसमें साथी तुक्का दिल लगाने वाला कोई पास हो जाता है और कोई पास नहीं होता है, पढ़ने वाला भी।
है ना। तो ये चीजें हैं साथी कि मतलब थोड़ा अजीब लगता है। और एक बात मैं और बता देता हूं साथी, ध्यान देना, वो सभी साथी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर बाय द वे आपने सुना कि 50 आपके कट ऑफ है ना, आपने देख लिया भैया, आपने सोच लिया कि आपके जो कट ऑफ है 50 तक है, तो भाई अगर आपके बने हैं साथी यहाँ पे आपके 48 है, 45 है, 43 है, या 44 है, या फिर आपके 46 है। लेकिन साथ ही एक बात ध्यान देना कि आपके नॉर्मलाइजेशन भी होने हैं, आपके नॉर्मलाइजेशन होने। आप किसी मित्र पे कॉल किए, आप तो पहले चेक नहीं करोगे, मित्र चेक कर लिया, आपने कॉल लगाया कि हाँ भाई पास हो, कितने पे कटअप गया, आपने देख लिया कि भैया ये तो 50 पे कटअप गया है, मेरा तो 45 है, 46 है, 42 है, अब मैं क्या करूं, अब तो परिणाम ही नहीं चेक करूंगा, अब तो मैं खुद ही फेल हो चुका हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सभी साथी ध्यान देना कि आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी आपके साथी नंबर जुड़ेंगे, और साथ ही आपके नॉर्मलाइजेशन आपके भविष्य को बदल सकता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे आपके होमगार्ड हो, चाहे वो एसआई हो। भाई किसी किसी के हाथन के लकीर भी काम कर जाते हैं, और वो शिफ्ट में पड़ जाता है ना, तो उनके नंबर की बारिशें होने लगती है। किसी में कंगन कायर होने लगता है कि पर्वत पहाड़ हो जाते हैं, यानी कि साथी उसमें बिल्कुल नंबर ही नहीं मिलता है, उनके मार्क्स को भी काट लिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें होंगी, तो ध्यान देना भैया कि आपके कम मार्क्स भी बनेंगे, तो आप ये नहीं कि मुझे चेक नहीं करना है, मैं विफल हो चुका हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही आपको चेक करना है, अपने परिणाम को चेक करना, आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। इस बात ध्यान देना कि भाई आपके नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम लगाए गए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और देखिए भैया, हम सभी साथी वेट कर रहे हैं इसका परिणाम का। देखिए शाम तक अगर आपके परिणाम नहीं आता है साथी, तो सुबह में आपके शायद देखिए, अगर आज नहीं परिणाम आया तो कल का उम्मीद मत रखिएगा, है ना। आज अगर परिणाम नहीं देखने को मिला साथी यूपी होमगार्ड के, तो कल का उम्मीद मत रखिएगा। आप कुछ दिन, एक सप्ताह तक उम्मीद मत रखिएगा कि रिजल्ट आएगा फिर नहीं आएगा। मतलब कुछ दिन आपको, एक सप्ताह या फिर 5 दिन 6 दिन आपको ऐसे वेट करना होगा आपकी यूपी होमगार्ड के परिणाम का। एक तो वैकेंसी में ऐसे ही बताया गया साथी कि सबसे लास्ट में इसके फिजिकल होने हैं, सबसे लास्ट में इसकी सारी प्रक्रिया चलने वाली है। इस वास्ते भी साथी इसको थोड़ा सा लेट किया जा सकता है, लेकिन आज 100% साथी ये फिक्स था कि आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम आने हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ये बताया था, ठीक है। सभी साथी से बहुत निवेदन है भैया कि आप जो जो बातें बताई गई हैं उस चीज को ध्यान में रखें, और भाई कोई गलत कदम ना उठाना। और भाई देखना, फेल और पास होना तो सबके जिंदगी में लगा रहता है। आज विफल हो भैया, कल आप सफल हो जाओगे, मेहनत करोगे एकदम रंग ला दोगे, ठीक है। प्यारे साथी, अगर मैं सभी साथी का यही दुआ करूंगा भगवान से कि सब पास हो जाए, सब फिजिकल में भी पास हो जाए, सब में सेलेक्ट हो जाए। अगर कोई व्यक्ति इसमें फेल हो जाता है तो होमगार्ड में सेलेक्ट हो जाए, अगर साथी किसी का इसमें नहीं हुआ, एसआई में अगर हो गया है तो उसमें सेलेक्ट हो जाए, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाए, लेकिन सब अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे साथी, ऐसे में दुआ करूंगा, ठीक है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि फिजिकल आपके बहुत करीब आ चुके हैं, और सभी साथी अब सारे एग्जाम के फिजिकल ही होने वाले हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।